हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकेले रहना सीखने के महत्व और लाभों के बारे में। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वह दोस्त, परिवार या पार्टनर ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहना भी कितना महत्वपूर्ण है? अकेले रहने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, अकेले रहना आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने का समय होता है। आप यह समझने का मौका पाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप कहां जा रहे हैं। दूसरा, अकेले रहना आपको आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद अपने लिए सब कुछ करना होता है। आपको खुद खाना बनाना होता है, खुद कपड़े धोने होते हैं और खुद अपने कामों को संभालना होता है। इससे आप आत्मनिर्भर बनते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं। तीसरा, अकेले रहना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। आपको किसी और की राय या मदद की चिंता नहीं होती है। इससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित और प्रेरित होते हैं। अकेले रहना सीखना एक कौशल है जिसे आप समय और अभ्यास के साथ विकसित कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अकेले रहना सीखने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को अकेले रहने के लिए समय दें। हर दिन कुछ समय अपने आप को अकेले बिताने के लिए निकालें। इस समय का उपयोग अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने के लिए करें। अपने आप को व्यस्त रखें। अपने आप को अकेले रहने से रोकने के लिए अपने आप को व्यस्त रखें। नई चीजें सीखें, नए अनुभव करें और नए लोगों से मिलें। अपने अकेलेपन को स्वीकार करें। यह स्वीकार करें कि आप अकेले हैं और इससे डरे नहीं। अकेलापन एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है। अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। यह आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने, आत्मनिर्भर बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसलिए आज से ही अकेले रहना सीखना शुरू करें। अपने आप को अकेले रहने के लिए प्रेरित करें। अपने आप को बताएं कि अकेले रहना एक सकारात्मक अनुभव है जो आपको बेहतर इंसान बना सकता है। अपने अकेले समय का आनंद लें। अपने अकेले समय को कुछ ऐसा करने के लिए उपयोग करें जो आप पसंद करते हैं। कोई किताब पढ़ें, एक फिल्म देखें या अपने संगीत सुनें। अपने अकेलेपन से निपटने के लिए रणनीति विकसित करें। यदि आप अकेले होने से डरते हैं या अकेला महसूस करते हैं तो अपने अकेलेपन से निपटने के लिए कुछ रणनीति विकसित करें। उदाहरण के लिए, आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं या किसी शौक में व्यस्त रह सकते हैं। शिव कहते हैं कि अकेला रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तभी तुम दूसरों के साथ रहना सीख पाओगे। अकेला रहना एक कला है और जो लोग इसे सीख लेते हैं वे जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अकेला रहना एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। यह एक अवसर है कि आप खुद को बेहतर से जानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अकेला रहना एक शक्ति है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं का पता लगा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना बना सकते हैं। महादेव कहते हैं कि अकेला रहना एक आशीर्वाद है। जब आप अकेले होते हैं तो आप शांति और शांति का आनंद ले सकते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को साफ कर सकते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। अकेले रहकर अपनी वैल्यू बताएं। जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं तो आप अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। अकेले रहकर अपनी वैल्यू बताएं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अकेले रहकर अपनी वैल्यू बताएं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। अकेले रहकर अपनी वैल्यू बताएं। जब आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिव अपने भक्तों को कहते हैं कि अकेले रहना एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है।
यह एक अवसर है कि आप खुद को बेहतर से जानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अकेले रहकर आप अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं और अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं और अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। अकेले रहने के लिए आपको समय की आवश्यकता होती है। एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे अपने अकेले समय को बढ़ाएं। अकेले रहने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपका मनोरंजन हो सके। पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना या फिल्में देखना कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो आप अकेले कर सकते हैं। शिव कहते हैं कि अकेले रहना एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।